नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज मैं लुधियाना में था और आज एक बहुत ही अजीब सी घटना देखने को मिली, जिसका मैं जिक्र आज आपके सामने करना चाहता हूं और आपको एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि यदि आपके साथ ये चीज हो जाए तो आपको कैसे निपटना है। दोस्तों जैसे आके आप सभी जानते ही हैं कि मार्च का महीना लगभग आधा हो चुका है और लोन कंपनी का रिकवरी प्रोसेस अब लगातार तेज होता चला जा रहा है। दोस्तों रिकवरी एजेंट्स अब पागल कुत्तों की तरह पैसा वसूलने के लिए लोन डिफॉल्टर्स के ऊपर झपट रहे हैं। दोस्तों ना वो आगा देख रहे हैं ना पीछा देख रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कॉन्सिक्वेंसेस की या परिणाम की कोई चिंता है ही नहीं। दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स अब पैसा वसूलने के लिए हर तरह की हदें पार करने पर उतारू हो चुके हैं। दोस्तों आज ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। दोस्तों हुआ यूं कि हमारे एक क्लाइंट थे जो जिनके केसेस हमारे पास कई और मैटर्स में चलते हैं, लेकिन आज उन्होंने ये बताया कि उनके कुछ अनसिक्योर्ड लोन चल रहे थे दोस्तों, और लोन भी काफी थे उनके ऊपर, लेकिन उनमें से एक कंपनी का लोन रिकवरी एजेंट आज उनके पास आया। एक नहीं बल्कि 2 से 3 लोग आए थे उनके पास पैसा वसूलने के लिए। और दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स ने उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी पैसा नहीं होने पर, यहां तक कि गाली गलौज पर उतर आए तो तड़ाक वही भाषा अबे तबे पर उतर आए। दोस्तों ये देखकर मेरे क्लाइंट थोड़े से घबरा गए। उनकी मिसेज भी बाहर आई, लेकिन उन लोन रिकवरी एजेंट्स ने लेडीज का भी ख्याल नहीं रखा। आसपास खड़े होकर बोलने लग गए कि हमें अपना टारगेट पूरा करना है, हमें हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो हम आपकी अच्छे से बेइज्जती करेंगे। अब दोस्तों थोड़ी ही देर बाद मुझे फोन आ गया कि सर ऐसा ऐसा करके हमारा लोन चल रहा था और लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट्स घर पे आए हैं, क्या सर आप हमारी को मदद कर सकते हैं। दोस्तों अब चूंकि वो हमारे क्लाइंट थे और मैं लुधियाना में ही था आज, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। साथ में मेरे जूनियर एडवोकेट गए साथ में, और लोन रिकवरी एजेंट्स को जब हमने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले ही अकड़ते हुए उन्होंने ये कहा कि आप इसमें मत पड़िए, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा इसमें लेना देना नहीं है। परिचय दिया आपने कि भाई हम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। इसको सुनकर थोड़ा सा जरा वो हिले, लेकिन साथ में जो उसके लोग आए हुए थे वो बहुत ही ज्यादा 3-5 करने में जुटे हुए थे। खैर पहले तो समझाने की कोशिश करी कि भाई आप ऐसा मत करिए, लेकिन जब नहीं माने उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपने जो करना है कर लीजिए, कोर्ट वगैरह हम सब देख लेंगे। मैंने कहा भाई साहब रुक जाइए, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, जो आपने देखना होगा आपको यहीं पे दिखा देंगे। मैंने अपने क्लाइंट की मिसेज से कहा मैडम आप फोन लगाइए 112 नंबर पर, हम यहीं पे खड़े हैं। फोन किया, 20 से 25 मिनट बाद पीसीआर आ गई दोस्तों। और दोस्तों आप यकीन मानेंगे, जैसे ही पुलिस आ गई, पुलिस के आने के बाद लोन रिकवरी एजेंट बिल्ली की तरह मिमियाने लग गए दोस्तों, बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करने लग गए। और करीबन 1 घंटा ड्रामा चला और लिख कर दे के गए कि आज के बाद हम इनके घर पे नहीं आएंगे, इनको नहीं तंग करेंगे। दोस्तों इस घटना से आपको क्या सीखने को मिला दोस्तों? क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर कर कई बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखता रहता हूं या व्हाट्सएप मैसेजेस देखता रहता हूं कि सर बजाज वाले मेरे पे बहुत तगड़ा प्रेशर डाल रहे हैं,
स्मार्टकॉन वाले ये कर रहे हैं, हीरो फिनकॉर्प वाला बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। दोस्तों आप तंग हो क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है, क्या भगवान ने आपको मुंह नहीं दिया क्या? लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि घर पर आकर बैठ जाते हैं, हमारे घर के खर्च के पैसे रखे हुए थे घर चलाने के, वो देकर हमें जान छुड़ानी पड़ी। दोस्तों कैसी शर्मनाक बात है ये। और शायद ये लिखते हुए भी जो लोन डिफॉल्टर या जो हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं, उनको जरा भी शर्म महसूस नहीं होती कि हम आखिरकार क्या लिख रहे हैं और क्या बता रहे हैं। दोस्तों क्या पढ़े लिखे होने के बावजूद हमें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं? दोस्तों कई बार मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि लोन रिकवरी एजेंट से भी आ जाएं, आपने उनसे कैसे निपटना है। लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी कर कैसे जाए, आपके घर पे बैठ कैसे जाए। दोस्तों जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पे बैठ नहीं सकता। लेकिन आप तो लोन रिकवरी एजेंट को देखकर थर 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 कांपने लग जाते हैं, और ये क्या कर देगा, ये दुनिया हिलाकर रख देगा। आप डरते डरते कांपते हाथों से उसको बुलाते हैं, कांपते कांपते शरीर से उसको चाय पिलाते हैं, कांपते लफ्जों से उससे बात करते हैं। बस उसको क्या चाहिए? यही बात तो चाहता है कि आप उससे डरें। और भाई साहब लात पे लात रख के बैठते हैं आपके सामने, और आप भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई मुजरिम खड़ा होता है। और दोस्तों फिर आप मुझसे ये कहते हैं कि सर फलानी कंपनी वाला प्रेशर डाल रहा है। अरे भैया प्रेशर तो उसका तो काम है प्रेशर डालना। क्या आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आपके पास मुंह नहीं है क्या? आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? विरोध करना सीखिए, विरोध करना। कोई आदमी, कोई तो पैसे का रिकवरी एजेंट आकर आपकी इज्जत के साथ खेलता है, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख देता है, और आप मैसेजेस लिख रहे हैं कि सर ये कर दिया, कि सर वो कर दिया, कि सर ऐसा हो गया। दोस्तों अच्छा खासा आदमी था, ये काम वो भी कर सकता था, लेकिन नहीं। जरा सा लोन रिकवरी एजेंट आ जाए, हम वकील को ढूंढते हैं। अरे वकील साहब कहां पे है, वकील साहब का, मान लीजिए मैं यहां पे ना होता तो क्या होता। दोस्तों उसी की वाइफ ने फोन किया और पुलिस थोड़ी देर में आ गई। वो तो पुलिस ले जाने वाली थी कि माफी मांगकर हाथ पैर जोड़कर और लिखित रूप से देकर छूट गए। दोस्तों ये काम आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग सिर्फ अपनी झूठी इज्जत के पीछे डरते हैं। अरे कोई देख ना ले, अरे कोई देख लिया तो देख लेगा तो क्या हो जाएगा भाई। आप अपनी इज्जत की धज्जियां समाज में ऐसे उड़वाते रहोगे क्या? अरे लोन लिया है, कोई पाप थोड़ी ना कर दिया, लोन लेके कोई गुनाह थोड़ी ना हो गया आपसे। कई सारे कारण ऐसे हो जाते हैं, किसी के बिजनेस में घाटा पड़ सकता है, नौकरी चली जाती है, बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लोन डिफॉल्ट होना कोई शर्मनाक बात तो नहीं है दोस्तों, लेकिन रिकवरी एजेंट से डरना तो सबसे शर्मनाक बात है, लज्जा से डूब मरने वाली बात है। दोस्तों पढ़े लिखे होकर आप इस तरीके से पूछते हैं कि सर सोल्यूशन बताइए, लोन रिकवरी एजेंट प्रेशर डाल रहा है। दोस्तों अब सोल्यूशन आपको बता तो रहा हूं, आप समझते कहां पे हैं। अभी वीडियो बनाऊंगा, शाम को डालूंगा, अगले दिन फिर आ जाएगा सर फलानी कंपनी वाला प्रेशर डाल रहा है। इसका मतलब आप लोग वीडियो देखते ही नहीं, आप लोग कुछ सीखने की कोशिश करते ही नहीं। कुछ सीखेंगे तभी तो आपके पल्ले पड़ेगा, नहीं तो बस मैसेज ही लिखते रह जाएंगे आप लोग। दोस्तों 1000 बार कह चुका हूं कि लोन रिकवरी एजेंट आपका कुछ भी नहीं कर सकता, आपको बस एक बार आंखें निकालकर उसके सामने खड़े होने की जरूरत है। बोल दीजिए उसको कि नहीं है मेरे पास पैसा, अभी जब होगा तब दे दूंगा, क्या कर लेगा। और दोस्तों वैसे भी
बैंक कुछ नहीं कर सकती अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। फांसी तो चढ़ा नहीं देगी, ज्यादा से ज्यादा आपका लोन सेटलमेंट पर जाकर ही खत्म होगा। कितनी बार मैंने आपको ये चीज समझाई है। और दोस्तों, कई बार मैंने आपको यह भी कहा है कि प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए, लेकिन नहीं, आसपास के ज्ञानी बाबाओं से हम सुन के अपना ज्ञान बगाड़ने लगते हैं। छोड़ो यार, प्रायर लीगल नोटिस से क्या होता है? पता तो तब चलता है ना फिर जब दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। प्रायर लीगल नोटिस आप क्यों नहीं देते? आपको देना चाहिए, और वकील के माध्यम से दीजिए, बचे रहेंगे आप। दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि आज की जो घटना थी वो आप लोगों के लिए एक सबक थी। ऐसी स्थिति यदि आपके साथ हो जाए तो बिना किसी देरी के, बिना किसी की सहायता लिए 112 नंबर या जो भी आपकी स्टेट में नंबर चलता होगा उसको दबाइए, तुरंत पुलिस को बुला लीजिए। ये मत सोचिए कि पुलिस आपकी बात नहीं सुनेगी, पुलिस को आपकी बात सुननी पड़ेगी। रिकवरी एजेंट वहां से रवाना कर दिया जाएगा। अरे एक बार आप लड़ने की हिम्मत तो दिखाइए। लड़ना हमने है नहीं, मैसेज लिखी जाने हमने कि जी फलाना कंपनी का प्रेशर डाल रहा, ढिमकाना प्रेशर डाल रहा, मैं क्या करूं? आप क्या करो, आप मैसेज लिखते रहो, और क्या करोगे आप? दोस्तों, यदि आप अपने लिए खुद लड़ना नहीं सीखेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तो क्या, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको अपने अधिकार जानने होंगे और अपने लिए लड़ना होगा। विश्वास करिए, लोन कंपनी आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो क्या कर लेगा कोई? दोस्तों, इसलिए आज की इस घटना से सीखिए और अपने अधिकारों को जानिए। लोन रिकवरी एजेंट यदि आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, पहले तो खुद सबक सिखाने की कोशिश कीजिए। मतलब सबक सिखाने से मेरा मतलब ये नहीं कि उसको पीटना शुरू कर दीजिए या उसके साथ कोई आप गुंडागर्दी करिए। जैसे वो लालाक दिखा रहा है, आप भी लालाक दिखाइए। आप भी कड़े तेवर में बात कीजिए, अकड़ के बात कीजिए, सीना तान के बात कीजिए। उससे कह दीजिए बाहर खड़ा हो, यहां खड़ा के क्या कर रहा है, इस तरह से बात कीजिए। नहीं मानता, पुलिस को बुलाइए और जेल भिजवा दीजिए। ये करेंगे आप, तभी आप सुखी रहेंगे। और दोस्तों, मार्च के महीने में ये सब चलने वाला है, तो कमर कस लीजिए और अपने लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, ये घटना मैंने आप लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए बताई थी, क्योंकि जो ये घटना हुई है, इस घटना से एक चीज तो समझ में आ गई है कि यदि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, खुलकर करेंगे, तो सामने वाले की औकात नहीं कि आपका कुछ कर जाए। दोस्तों, आई होप मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग रिकवरी एजेंटों के बुरे व्यवहार का सामना करें और उनको भी सबक सिखा सकें। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।